गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th की मैथ्स में चैप्टर सेकंड हम लोग स्टडी कर रहे थे और उसका इंट्रोडक्शन का 2 वीडियोस हमने देखा। फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन के टाइप क्या हैं, उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने पीछे कवर कर लिया है फ्रैक्शन के 3 टाइप्स: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब उसके आगे हम इस चैप्टर को थर्ड वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उसी सीक्वेंस में अगला फ्रैक्शन का टाइप ये भी है कि लाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि व्हाट इज़ लाइक फ्रैक्शन एंड एक्सप्लेनेशन। इफ़ डिनोमिनेटर्स ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस, ध्यान दीजिएगा डिनोमिनेटर पर यहाँ पर बात हो रही है, आगे इफ़ लगा हुआ है मीन्स कंडीशन है। तो इफ़ डिनोमिनेटर्स ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस आर सेम देन फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। छोटी सी कंडीशन है जिस पर ध्यान देना होगा कि डिनोमिनेटर्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस के क्या हों, सेम हों, तो ऐसे फ्रैक्शंस को तब ऐसे फ्रैक्शंस को कहा जाता है क्या, लाइक फ्रैक्शन। बहुत इजी है, बस केवल कंडीशन ही है जिसको हमें ध्यान देना है और समझना है। तो 2 फ्रैक्शन हों या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हों, ढेर सारे फ्रैक्शन हों, उसमें क्या बात होनी चाहिए, उसमें डिनोमिनेटर्स सेम होने चाहिए। क्या होने के लिए, लाइक फ्रैक्शन होने के लिए। अगर डिनोमिनेटर्स हमारे इक्वल हैं तो हम उन्हें लाइक फ्रैक्शंस कहेंगे, और जाहिर सी बात है कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो वो हमारे लाइक फ्रैक्शंस नहीं कहे जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, 2/7, 5/7, 11/7। देख रहे हैं सबके न्यूमिनेटर तो अलग अलग हैं बट डिनोमिनेटर्स सेम हैं। पहला डिनोमिनेटर 7 है तो दूसरा भी 7 है, तीसरा भी 7 और आगे भी ऐसे 7 होते जाएंगे। तो इस तरीके से लाइक फ्रैक्शन बहुत ईजी है। डिनोमिनेटर्स अगर इक्वल हैं तो हम ऐसे फ्रैक्शंस को, वो ग्रुप में चाहे जितने भी हों, उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये टर्म्स आएंगे। जब मैं कहूँगा लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लाइक फ्रैक्शन क्या है। इसलिए हम बहुत पहले ही ये सारी चीज़ों पर स्टडी कर ले रहे हैं, चर्चा कर ले रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्या हैं। क्योंकि एट न्यूमेरिकल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो उस समय पर ये सारे वर्ड्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर आएंगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बहुत पहले समझ लेना बहुत ज़रूरी है, और चीज़ें बहुत छोटी हैं, बहुत बड़ी भी नहीं है। तो अब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको देखेंगे अच्छे से कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या है। देखिए, कंडीशन के तौर पर है, कंडीशन ही समझनी है। इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, आर को प्राइम, देखिए को प्राइम को रेड से लिख दिया है, यही कंडीशन है। देन दैट फ्रैक्शन इज नोन एज, तब वह फंक्शन जाना जाता है एज इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना जाता है या कहा जाता है। तो शर्त क्या है, शर्त ये है कि जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन के 2 ही पार्ट होते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, उनके ऊपर एक बात कंडीशन कही गई है कि अगर वो कैसे हों, आर एनी फ्रैक्शन आर को प्राइम, अगर वो आपस में को प्राइम हो। अब को प्राइम थोड़ा समझना होगा, मैंने यहाँ नोट करके बता भी दिया है। अगर न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को प्राइम है तो वो जो फॉर्म वहाँ पर फ्रैक्शन का नज़र आएगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाएगा कि वो फ्रैक्शन हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं। को प्राइम क्या चीज़ है, को प्राइम मीन्स नो एनी कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। देखिए 1 की बात इसलिए की जाती है बिकॉज 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, इसलिए एक को छोड़ करके कोई और फैक्टर हमारा कॉमन नहीं होना चाहिए। बिटवीन कैपिटल एन एंड कैपिटल डी, कैपिटल एन मीन्स न्यूमिनेटर एंड कैपिटल डी मीन्स डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल के साथ भी इसको मैं समझाने की कोशिश करूँगा और समझाया भी है। आइए देखिए, यहाँ पर देखिए 4/9, 4/9 इज़ इन सिंपलेस्ट फॉर्म। 4/9 एक फ्रैक्शन है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो क्यों है, बिकॉज क्योंकि 4 एंड 9 आर को प्राइम, 4 और 9 को प्राइम हैं, ठीक है ना। क्यों को प्राइम है, क्योंकि 4 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 2 आएगा, 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 × 3 आएगा। दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नज़र नहीं आएगा, इसलिए 4/9 अगर कहा जाए तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इसको और इजी या और
सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और इसको कैंसिल या सिंपलेस्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वाइल जबकि 10/12 आर नॉट सिंपलेस्ट फॉर्म। क्यों सिंपलेस्ट फॉर्म में ये नहीं है? बिकॉज 10 एंड 12 आर नॉट को प्राइम, ये दोनों को प्राइम नहीं है। तो क्यों नहीं है ज़रा देखिएगा, क्योंकि दे हैव कॉमन फैक्टर 2। अब जरा देखिए, अगर 10 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 5, यानी 2 पहला फैक्टर 5 दूसरा फैक्टर। यहाँ पर देखिए 2 × 3, तो 2 जो है ये देखिए इंडिकेट कर दिया है मैंने, 2 हमारा दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसलिए अगर आप 10 और 12 की बात करें तो 10 और 12 आपके को प्राइम नहीं हैं, क्योंकि इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 के अलावा मिल रहे हैं। और वहीं 4 और 9 की कहानी में क्या है? 4 और 9 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, इसलिए 4/9 की अगर बात करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 10/12 की बात करें तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर इसका करना हो तो क्या करेंगे? वही कॉमन फैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर न्यूमिनेटर में क्या लिखोगे? 2 × 5। नीचे क्या लिखोगे? 2 × 3। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? 5। नीचे क्या बचेगा? 6। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन जाएगा? 5/6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको हम कैंसिल कर देते हैं। आइए यहीं बगल में आपको करके दिखा देते हैं। तो ये देखिए 10/12। अब 10 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई? 2 × 5। 12 की वैल्यू क्या बताई? 2 × 2 × 3। इस 2 से ये 2 क्या हो गया? कैंसिल। तो ऊपर क्या बचा? 5। नीचे क्या बचा? 6। यानी इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बनेगा? 5/6। तो सिंपलेस्ट फॉर्म समझ में आ गया होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म भी एक कंडीशन के तौर पर समझना होगा कि इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ एनी फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैसे होने चाहिए? को प्राइम अगर हैं, देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड या इज नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्म। तब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कहा जाता है या माना जाता है। तो आप किसी भी फ्रैक्शन को देखकर ही बता देंगे कि वो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर उनके बीच कोई कॉमन फैक्टर, उनके बीच का मतलब न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच अगर कोई कॉमन फैक्टर नज़र आ रहा है 1 के अलावा, तो वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। और अगर उसको सिंपलेस्ट में करना है तो उसको सिंपलेस्ट में करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कॉमन फैक्टर्स को कैंसिल कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ समझाया है आपको 10/12 का। अब अगला टॉपिक समझना है हम लोगों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं। इफ़ 2 or more fractions are such that, अगर 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस ऐसे हों दैट कि देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, देखिए अब यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, इसीलिए ऊपर मैंने पहले सिंपलेस्ट फॉर्म को समझा दिया कि समझ में आ जाए। देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर इक्वल, कंडीशन है कि 2 फ्रैक्शन हों या 2 से ज़्यादा ग्रुप में फंक्शन हों, फ्रैक्शन हों, तो वो किस तरह से हों? सच दैट, कंडीशन लगाई जा रही है कि देयर, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म आर इक्वल, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल हों, देन दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, तब वो सारे के सारे फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहे जाते हैं। तो बात को समझना होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म सभी का सेम हो तो वो सभी के सभी इक्विवेलेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल से समझिएगा, 4/6, 6/9, 8/12 और 10/15। देखने में तो सब अलग अलग लग रहे हैं, देखने में सारे फ्रैक्शंस आपको अलग अलग लग रहे हैं, बट अगर बात करें इनके सिंपलेस्ट फॉर्म की तो वो मैं नेक्स्ट पेज पर अभी आपको दिखाने वाला हूँ। फिर भी एक बार अब ज़रा देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया है कि 2 or more fractions are such that, 2 या 2 से ज़्यादा फ्रैक्शंस ऐसे हों कि देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, उनके सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हों? इक्वल हों। देन या देन तब दे आर कॉल्ड, तब वे कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। ये एग्जांपल्स हैं, ये क्यों इक्विवेलेंट मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। ये देखिए, जो मैंने पीछे एग्जांपल्स लिए थे 4/6, अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे तो क्या आएगा? 2/3 आएगा। भाई 2 से कैंसिल कर दो, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 कॉमन फैक्टर था, कैंसिल कर दिया तो ये रिजल्ट आया। 6/9 में क्या कॉमन मिल रहा था? 3, यहाँ पर दोनों का फैक्टराइजेशन करो तो 3, यानी 3 से कैंसिल कर दो तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? 4, तो 4 से कैंसिल कर दिया, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12। यहाँ पर 5 कॉमन मिल रहा था, 5 × 2 = 5 × 3 = तो ये गौर करिए, इनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया है
वो सब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 2/3, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 2/3, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 2/3 और चौथे का भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया 2/3। जरा इनके सिंपलेस्ट फॉर्म पर गौर फरमाइएगा, इनके सारे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हैं, सेम हैं। इसलिए ये सारे के सारे फ्रैक्शंस, सारे का मतलब हो गया 4/6, 6/9, 8/12 एंड 10/15, जिनको पीछे एग्जांपल्स में लिखा गया है वो आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने इतनी बातें आपके थर्ड वीडियो में चर्चा में की हैं और अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे जो भी कंटिन्यू में बचा होगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही और बहुत ध्यान से वीडियो को वॉच करिएगा और अगर अच्छा लग जाए या कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कहता हमेशा हूं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कोई भी अपनी ओपिनियन नहीं देते हो और लाइक करने में तो लगता है कि पैसे लगते हैं। थैंक यू सो मच।